ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 15वां श्लोक भगवान उसमें बता रहे हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेत विदेव चाहम्। अर्थात मैं ही सभी प्राणी मात्र के हृदय के अंदर विराजमान हूं। सन्निविष्टो, मुझसे ही सभी की स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य वस्तु हूं। वेदों को बनाने वाला, उनका कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। ये भगवान ने यहां पर बताया। तो ये भगवान बता रहे हैं अपने विषय में कि भगवान कहां रहते हैं, उनको कैसे जानना चाहिए और उनका स्वरूप क्या है। तो इसको हम लोगों ने माइलस्टोन श्लोक एक बनाया है। हम लोग माइलस्टोन श्लोक उसको बोल रहे हैं जो एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसमें उस अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो इन श्लोक को कंठस्थ करने के लिए अलग से हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर डिसाइड किया था। तो हम लोगों ने 11वें अध्याय तक हम लोगों ने कुछ माइलस्टोन्स फिक्स किए थे। 60 माइलस्टोन 11वें अध्याय तक फिक्स किए थे हमने। उसके बाद 12वें अध्याय में हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया था, लेकिन 3 उसके अंदर माइलस्टोन श्लोक हैं। वो है 12वें अध्याय का 5वां श्लोक, 8वां श्लोक और 20वां श्लोक, 3 है। इसी प्रकार से 13वें अध्याय में 5 श्लोक माइलस्टोन कहे जाएंगे। 13वें अध्याय का 10वां श्लोक, 20वां, उसके बाद 22, 29 और 33, ये 3 श्लोक। और 14वें अध्याय में हमारे 4 श्लोक बनते हैं। 14वें अध्याय का 2रा श्लोक, 18वां, 26 और 27। इस प्रकार से हमारे 14वें अध्याय तक टोटल 72 श्लोक हो गए, माइलस्टोन श्लोक। अब 15वें अध्याय में पहला जो श्लोक है 15वें अध्याय का, वो हुआ माइलस्टोन नंबर 73, छठा हुआ 74, 7वां हुआ 75 और ये 15वां श्लोक जो है 15वें अध्याय का, ये होगा हमारा माइलस्टोन नंबर 76। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहां पर स्मृति और ज्ञान की चर्चा कराए थे पिछले सत्र में। अब हम लोग प्रयास करते हैं कि अपोहन का क्या अर्थ है। तो अपोहन का कई प्रकार के अर्थ हैं। अपोहन का एक अर्थ होता है छिपाना, मतलब भगवान स्मृति और ज्ञान देते हैं, लेकिन जो अनधिकारी हैं
उनसे छिपा लेते हैं। अवतार काल में जब भगवान आए, जब कृष्ण आए, तो दुर्योधन के सामने तो थे ही, लेकिन दुर्योधन भगवान को नहीं पहचान पाया, उसका अपहरण कर दिया भगवान ने। तो जब कृष्ण पांडवों का दूत बनकर गए थे कौरवों की सभा में, तो कृष्ण को बांधने का आदेश दिया दुर्योधन ने। वो कहां पहचान पाया कि भगवान ही हैं? नहीं पहचान पाया। दूसरा, रामानुजाचार्य जी ने इसका एक अर्थ किया है। वो कहते हैं इसका संधि विच्छेद यदि करते हैं अपोहन का, तो बनता है अप प्लस उहन। अप प्लस उहन। तो उहन शब्द जो है ये इसका पर्यायवाची है उहु। उहु का मतलब है कि यह प्रमाण इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए। थोड़ा सा एकाग्रता से श्रवण करेंगे तो बात समझ में आसानी से आ जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है। किसी बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो उस प्रमाण का जो सहायक ज्ञान है उसको कहा जाता है उहु। अर्थात जो तर्क वितर्क को दूर करके श्रद्धा प्रदान करे। अपगत उहन, अपोहन का मतलब हो गया अपगत उहन, अर्थात जो अपगत, जो दूर कर दे। किसको? उहन को। उहन का मतलब श्रद्धा प्रोवाइड करे, तो श्रद्धा को जो दूर कर दे, जो स्मृति और ज्ञान को नष्ट कर दे, उसको कहेंगे हम अपोहन, रामानुजाचार्य जी के अनुसार। अर्थात जो जड़ता को प्रदान करे। तो यदि कोई ऐसा कहे कि जब भगवान ही स्मृति देते हैं, भगवान ही ज्ञान देते हैं, तो उसका नाश क्यों करते हैं? स्मृति और ज्ञान, इन दोनों का नाश क्यों करते हैं? वो तो सब कुछ देने वाले ही हैं ना। तो जब वो देने वाले हैं तो उन्हें यह भी पता है कि किसको क्या देना है, स्वभाव के अनुसार। तो भगवान किसी को तो चेतना देते हैं और किसी को जड़ता देते हैं, किसी को चिन्मय ज्ञान देते हैं और किसी को जड़ ज्ञान देते हैं, किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं। वास्तव में ये सुख और दुख भगवान नहीं देते हैं, वो तो अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण जो उसको स्वभाव प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ही। तो जो उस ज्ञान को धारण करने के लिए किसी भी प्रकार योग्य नहीं है, उसको भगवान वो ज्ञान देंगे भी क्यों? तो इसीलिए यहां पर कह दिया गया अपगत उहन, जो उस ज्ञान का नाश कर दे। वास्तव में नाश नहीं है, लेकिन उसकी जो बुद्धि है वो जड़ पदार्थों में लगी हुई है। अपोहन का जो तीसरा अर्थ है वो ये भी अर्थ है निवृत्ति। अपोह दोषः, जो दोषों की निवृत्ति कर दे, सारे दोषों को अपोहित कर दे, दूर कर दे। जैसे हमारे हृदय के अंदर जो संशय है, भ्रम है, तर्क वितर्क हैं, ये जो दोष हैं हमारे हृदय के अंदर, ये दोष भी भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं। शास्त्रों की बात ठीक है कि गलत है, भगवान को किसने देखा है, ये सब तर्क है। संसार में दुख को सुख समझना ये विपर्य है। इन दोषों को भगवान दूर कर देते हैं। जैसे अर्जुन ने कहा ना, मेरा मोह नष्ट हो गया आपकी कृपा से, तो ये भी अपोहन हो गया। तो अपोहन के दो मतलब हो गए, संशय इत्यादि को नाश करना, और दूसरा ज्ञान और स्मृति आदि को भी नाश कर देना। दोनों प्रकार से अर्थ लिया गया है इसका। तो दोनों प्रकार से अर्थ योग्यता के अनुसार, अधिकारी के अनुसार लिया गया है। जो अधिकारी है, जो श्रद्धालु है, उसके अंदर तो संशय नाश कर देंगे, अपोहन कर देंगे उसका। लेकिन जो ऐसा नहीं है, जिसका विपरीत स्वभाव है,
उसके अंदर जो भगवत ज्ञान है वो भूल जाएगा, विस्मृत हो जाएगा। तो विस्मृति भी यही है, भगवान देते हैं, और स्मृति भी भगवान देते हैं, दोनों बातें हैं। तो अपोहन को विस्मृति कह सकते हैं हम, कि जब हम भगवान से दूर हो गए। अपगत उहन, उहन का मतलब है श्रद्धा, उहन का मतलब है वो प्रमाण, जो प्रमाण के रूप में, प्रमाण जब दिया जाता है किसी चीज का कोई सिद्ध करने के लिए बात, तो उसके जो सहायक के रूप में होता है उसको बोलते हैं उहन। तो प्रमाण के लिए क्या चाहिए होता है? श्रद्धा। तो जो श्रद्धा को दूर कर दे, अर्थात विस्मृति हो जाए हमें भगवान की, तो अपोहन का एक अर्थ हो गया विस्मृति, छिपाना, छिप गई जैसे कोई चीज, और दूसरा हो गया संशय का नाश करना। दोनों विपरीत हैं, दोनों के अर्थ विपरीत से लग रहे हैं, विपरीत से लग रहे हैं, लेकिन यदि हम इसको योग्यता के अनुसार समझने की चेष्टा करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जो योग्य है उसके लिए तो निवृत्त हो गए सारे दोष, अपोहन का अर्थ हो गया उसके दोषों का निवृत्ति होना। लेकिन जो योग्य नहीं है उससे छिपा लिया गया, उससे दूर कर दिया गया, अधिकार नहीं है इसलिए। तो स्मृति ज्ञान विस्मृत हो गया, विस्मृति जो है वही है अपोहन। भूलना किसी बात को, छिपा लेना किसी बात को, ढक देना, यह भी अपोहन है, और संशय का नाश कर देना यह भी अपोहन है। तो अलग अलग प्रकार से इसकी चर्चा की गई है योग्यता के अनुसार अपोहन की, लेकिन सामान्य रूप से इसका जो अर्थ लिया जाता है वो लिया जाता है विस्मृति। भगवान ने कहा ना स्मृति, तो स्मृति भगवान है, ज्ञान भगवान है, और विस्मृति भी भगवान है अधिकार के अनुसार। फिर आगे कह रहे हैं भगवान, वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो। भगवान ने बताया कि मैं सबके हृदय में रहता हूं, मुझसे सबका स्मृति होती है, ज्ञान होता है, अपोहन होता है, फिर मेरी प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान कह रहे हैं कि तुम वेदोक्त ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान से निवृत्त हो जाओगे, अपोहन हो जाएगा तुम्हारा, तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। यहां पर जो सर्वे शब्द आया है, वेदैश्च सर्वे, सर्वे का मतलब हुआ वेद और वेद के अनुगत्य में जो पुराण इत्यादि हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, वो सब जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, महाजनों के जो लिखे गए हैं अनुभव के ऊपर अपने ग्रंथ, वो सब सर्वे, क्योंकि सभी शास्त्रों का एकमात्र एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। तो यहां स्पष्ट कह दिया भगवान ने कि वेदों का वास्तविक तात्पर्य भोग नहीं है, जैसा कि कुछ संप्रदाय इस तरह का मानते हैं कि हम लोग यज्ञ करेंगे तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन भगवान कह रहे हैं वो उसका वास्तविक उद्देश्य नहीं है। वेदों के द्वारा जानने योग्य वस्तु तो मैं ही हूं, तात्पर्य तो भगवान ही है उनका। लेकिन फिर भी कुछ लोग कर्मकांड के अंदर ही वेदों को सीमित मानते हैं, क्योंकि वेदों के अंदर 80,000 श्लोक हैं कर्मकांड के, 16,000 श्लोक हैं ज्ञान के, और केवल 4,000 श्लोक हैं भक्ति या उपासना से संबंधित। तो अधिकतर होने के कारण वेद को वेदत्रयी कहा गया है ना, और संसार में जो सप्तमी पुरुष हैं उनकी संख्या ही अधिक है। तो इसलिए पहले वेद उनको, जो उनकी उच्छृंखल प्रवृत्ति है उसको शांत करने के लिए, उसको एक नियम में लाने के लिए, उसके आचरण को सद आचरण में परिवर्तित करने के लिए ही कर्मकांड का विधान किया गया। क्योंकि चलो कोई बात नहीं है, यदि ये व्यक्ति लोभ से संसार में भोग की प्राप्ति या स्वर्ग की प्राप्ति के कारण यदि वेदों में विश्वास तो करने लगे, श्रद्धा तो करने लगे, तो आचरण ठीक हो जाएगा इसका, तो उच्छृंखल प्रवृत्ति शांत हो जाएगी, नाश हो जाएगी। तो पहले भोग प्रदान करेंगे भगवान,
अब जब भोग प्रदान करेंगे, सब कुछ मिलने लगेगा, तो फिर धीरे धीरे क्रमशः विरक्ति होगी संसार से, भोगों से, और धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा, तो भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा पैदा होगी। तो भगवान कहते हैं कि उस जानने योग्य वस्तु मैं ही हूं, मुझे जानकर कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता। भागवत में भी इसी प्रकार भगवान ने, शुकदेव जी महाराज ने कहा है, पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में ही, मंगलाचरण में ही, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। वेद्यम माने जानने योग्य, वास्तवम वस्तु जो वास्तव वस्तु है, जो कैसी है, कल्याण कारक है, शिवदम, शिव का मतलब कल्याण, तापत्रयोन मूलनम, और इस जगत के 3 तापों का उन्मूलन करने वाली है। वो कौन सी वस्तु है? वो भगवान स्वयं है, वास्तव वस्तु। उसी के कहा गया है कि वही मैं जानने योग्य हूं। वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो। महाभारत में भी कहा है, सांगोपांगानपि यदि यश्च वेदान धीयते वेद वेद्यम न जानीते वेद भार बही सह। जो सांगोपांग वेद को पढ़कर भी अच्छी प्रकार से, वेदों को पढ़कर भी वेदों को द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता, वेद वेद्यम न जानीते, वो क्या करते हैं? वेद भार वही, वो केवल मूल व्यक्ति, वो केवल वेदों का भार, बोझ उसको ढोने वाला ही है। तो जो वेदों को पढ़कर भी भगवान से जिसको प्रेम नहीं है, वो केवल वेदों के भार को ढोने वाला है। जितने भी वास्तव में हमारे शास्त्र हैं, सब जगह ही भगवान की महिमा का गान किया गया है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। चाहे वेद कहो, रामायण कहो, पुराण कहो, महाभारत कहो, इन सब के आदि में, अंत में और मध्य में हरि सर्वत्र गीयते, केवल भगवान की ही महिमा का गान हुआ है, सर्वत्र, एवरीवेयर, इन ऑल स्क्रिप्चर्स। अब यदि वेदों का अध्ययन किया जाए तो उसमें हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के देवताओं की स्तुति गाई गई है। हम लोगों को यहां पर बड़ा आश्चर्य था कि वेद कैसे होते हैं, तो हम लोग एक बार वेद लेकर आए, खरीदे हमने वेद, चारों वेद, और उसको फिर एक बार थोड़ा देखा सरसरी निगाह से, तो उसमें देखा कि अधिकतर देवताओं की स्तुति गाई गई है। कभी इंद्र की, कभी अग्नि की, वरुण की, मित्र की, इन सब देवताओं की। तो हिंदी में भी था वो, और जो वेद की अपनी भाषा है, वेद की अपनी जो भाषा है वो संस्कृत से भी अधिक क्लिष्ट है, तो उस भाषा में भी था वो, तो पढ़ने में ही नहीं आती ठीक प्रकार से। तो ये जो स्तुतियां हैं सारी यही देखी, तो समझ में तो आया नहीं कि भगवान, इसमें तो कहीं लिखा नहीं है कृष्ण का नाम तो है नहीं डायरेक्टली कहीं पर भी उसमें। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि उन सब का जो अंतर्यामी है, जितने भी देवता हैं, चाहे इंद्र कहो, वरुण कहो, सूर्य इत्यादि, उन सब का जो अंतर्यामी है वो मैं हूं, इसलिए मैं ही उनकी आत्मा हूं। अर्थात वेदों के अंदर जो देवताओं की स्तुति है वो भी प्रकारांतर से भगवान की ही स्तुति है, वो भी भगवान की ही स्तुति है, ऐसा मानना है। और वेदों में भगवान के अनंत नाम दिए गए हैं। एकम संतम बहुधा कल्पयंती, ऋग्वेद कहता है कि परमात्मा एक है, लेकिन जो वेदों का वर्णन करने वाले हैं वो उनका कई प्रकार से उनकी कल्पना करते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम नाम के
चक्कर में मत पड़ना कि कौन सी देवता की स्तुति की जा रही है एंड ऑल दैट। तुम ये समझो कि केवल मेरी ही स्तुति है वो मात्र। नाम अलग अलग होने से उन्हें अलग अलग मत समझ लेना। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अधिकतर जो विप्र हैं, जो साधु हैं, जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने एक ही कहा है कि एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तो अलग अलग होने पर भी एक ही है। तो ठीक है, यदि वेद ही भगवान का वर्णन करते हैं और आप ही वेदों के द्वारा जाने जाते हैं, प्रतिपाद्य विषय हैं आप, लेकिन यदि हम आपको न जानना चाहें तो कह रहे हैं भगवान, अहम वेद्य एव, मैं ही जानने योग्य हूं, मुझे जानना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जीवन की महान हानि है, मनुष्य जीवन की महान हानि है, महत अपराध है यदि ऐसा नहीं करते, क्योंकि मनुष्य योनि सर्वोपरि स्थिति है। जितना भी सृष्टि है उसके अंदर जो सर्वोच्च स्थान है वो मनुष्य का है। संसार की जो दशा है वो रथ के पहिए की भांति बताई गई है। तो यदि मनुष्य योनि में हमने भगवान को नहीं जाना तो पता नहीं फिर जो पहिया चल रहा है उसमें जो मनुष्य योनि वाला हिस्सा है वो कब ऊपर आएगा क्या मालूम। 84 लाख योनियां हैं और इसके अतिरिक्त देवता इत्यादि हैं। तो ये कब पहिया ऊपर आएगा, वी नेवर नो इट। क्योंकि प्रकृति निम्नगामी है, प्रकृति का नियम है। जैसे पानी है, पानी का जो नियम है वो क्या है, निम्नगामी, वो नीचे जाएगा, नीचे की ओर बहेगा। तो अगर पानी को हमें उसी लेवल पर रखना है या उससे ऊपर उठाना है तो हमको आवश्यकता पड़ती है एक यंत्र की, और यही यंत्र है जो मंत्र है हमारा। तो मंत्र का जब हम आश्रय लेते हैं, भगवान के मंत्र का, भगवान के नाम का, तभी हमारे मन की गति जो पानी की तरीके से निम्नगामी है उसको वहीं पर रोका जा सकता है। और रोका नहीं जा सकता है बल्कि ऊपर उठाया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि प्रकृति निम्नगामी है, यदि यत्न नहीं किया हमने तो नीचे तो गिरना ही पड़ेगा, निश्चित है। और ये मनुष्य योनि होने के कारण हमारे को 3 बातें स्पेशल दी गई हैं। नंबर 1, हमें बुद्धि दी भगवान ने सोचने समझने के लिए। हमारे को प्रेरणा दी कि आप इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाओ, मुमुक्षा की भावना दी, मुमुक्षत्व। और तीसरा, हमको साधु का, गुरु का पदाश्रय दिया। ये स्पेशल गिफ्ट है जो मनुष्य योनि को दी गई है। यदि हम इन तीनों गिफ्ट का, इन तीनों का उपयोग नहीं करते इस जीवन को सार्थक करने में तो महान हानि है। क्या क्या है वो 3 चीजें? बुद्धि, मुमुक्षत्व की भावना, संसार से छूटने की भावना, और साधु का, गुरु का पदाश्रय। यही है हमारी संपत्ति। फिर आगे कह रहे हैं भगवान, वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। तो वेदों के माध्यम से भगवान ही जानने योग्य हैं। तो जब भगवान ही जानने योग्य हैं तो वेदों को जानने वाला और हमें जनाने वाला कौन है? तो कह रहे हैं भगवान, वो भी मैं ही हूं। तो वेदों को जानने वाले भी भगवान हैं और वेदों के माध्यम से स्वयं को जनाने वाले
भी भगवान ही हैं। वेदों की रचना की है महर्षि वेदव्यास जी ने। महर्षि वेदव्यास जी कौन है? भगवान की शक्ति आवेश अवतार हैं। भगवान की जो ज्ञान शक्ति है उसके अवतार है वेदव्यास जी। तो वेदांत कृत का अर्थ है, यहां पर वेदांत कृत का अर्थ वेदों को बनाने वाला नहीं है, बल्कि वेदों का जो अंत सिद्ध हो चुका है, अर्थात सिद्धांत, तो उस सिद्धांत का जो निश्चय कराने वाला है वो है वेदांत कृत। यहां पर वेद कृत नहीं कहा गया है, वेदांत कृत। तो वेदों का जो अंत है, मतलब वेदों का जो सिद्धांत है, क्या है वेदों का सिद्धांत? भगवत प्राप्ति। उस बात का निश्चय कराने वाला, अर्थात वेदों का जो यथार्थ तात्पर्य है उसको बताने वाला। कैसे? क्योंकि वेद क्या है? भगवान के निश्वास हैं। यस्य निश्वसित काल मथावलंब्य यस्य निश्वसितम वेदा। श्वास इस बात का परिचय देते हैं कि हम लोग जिंदा हैं या मुर्दा हैं। इस बात का परिचय है। तो अगर वेद नहीं रहेंगे तो भगवान को भी कोई नहीं मानेगा। तो जब तक वेदों को आदरपूर्वक सम्मान होगा तभी तक हमारे अंदर नास्तिकता नहीं आएगी। और जब से भगवान है तब से ही वेद हैं, क्योंकि वेदों को अपौरुषेय बताया गया है। अपौरुषेय किसी दोषग्रस्त व्यक्ति के द्वारा ये लिखे नहीं गए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष आने की संभावना नहीं है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णा, पाटव इत्यादि ये दोष नहीं देखे जाते वेद में, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा। व्यास जी के हृदय में भगवान ने अवतीर्ण होके और वेदांत का जो अर्थ है उसका निश्चय कराया। वो कह रहे हैं कि मैं ही वो निश्चय कराने वाला हूं, मैं ही गुरु के रूप में प्रकट होता हूं। तो वेदांत का अर्थ, अंत का अर्थ होता है यहां पर सिद्धांत, निर्णय, तात्पर्य, निश्चय। तो यहां पर भगवान ने वेदों के अंदर जो विरोधी बातें कुछ देखने में आती हैं उसका यहां पर भगवान ने समन्वय किया है। क्योंकि अलग अलग प्रकार 4 वेद हैं, तो 4 वेदों का जो उसके अंदर वर्णन आता है उस वर्णन में कहीं पर भी प्रतिपाद्य विषय नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उसका प्रतिपाद्य विषय, उसका सब्जेक्ट मैटर मैं हूं। फिर आगे कह रहे हैं वेदवित। वेदों का अर्थ, भाव भगवान ही वास्तव में जानने वाले हैं। वित्त का मतलब है जानने वाला, क्योंकि उन्हीं से प्रकट हुए हैं वेद। अब देखिए 15वें अध्याय में ही पहले श्लोक में भगवान ने संसार वृक्ष को जानने वाले मनुष्य को कहा था वेदवित, और इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान कि वेदवित मैं हूं। अर्थात संसार, भगवान की माया जो अपरा प्रकृति है उसको जानकर कि किस प्रकार से 3 गुण प्रकृति के आपस में क्रीड़ा करते हैं, जो हम लोगों ने 14वें अध्याय में श्रवण किया, और वह कैसे मनुष्य को बांधते हैं, ये जानकर ही व्यक्ति गुणातीत होता है और भगवान के साथ सहधर्मिता को प्राप्त हो जाता है। तभी उसको कहा जाएगा वेदवित, जो इस संसार के रहस्य को तत्व सह जान जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने यहां पर इस प्रकरण में 12, 13, 14, 15 इन 4 श्लोकों में अपनी 13 विभूतियां बताई। सूर्य में स्थित तेज है, भगवान का है। चंद्रमा का तेज, अग्नि का तेज, पृथ्वी की धारण शक्ति, चंद्रमा की पोषण शक्ति, अग्नि की पाचन शक्ति जठराग्नि के रूप में, हृदय के अंदर भगवान अंतर्यामी के रूप में स्थित हैं। स्मृति, ज्ञान, अपोहन 10 हो गई ये विभूतियां।
फिर 11वां है वेदों के द्वारा जानने योग्य वस्तु, 12वां है वेदांत का कर्ता, 6ठा है वेदों को जानने वाला, 12वां है इसमें वेदांत का कर्ता और 13वां है वेदों को जानने वाला। तो 13 विभूतियां इन 4 श्लोकों में भगवान ने हमको यहां पर बताई हैं। फिर हम लोग अगले सत्र में प्रवेश करेंगे 16वें श्लोक के अंदर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।